तो होगा ही। क्यों, बिल्कुल। आदमी हर समय यही नहीं चाहता है कि उसकी अपेक्षा के अनुसार ही कोई घटना घटे। हर व्यक्ति की यही कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि वो जैसा चाहता है वैसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत रेयर होता है ऐसा। कुछ ना कुछ भाई दूसरे लोग भी तो अपना अड़ंगा लगाएंगे, उनकी भी तो कुछ इच्छा है, तो वे भी तो अपना दिमाग लगाएंगे। आपकी इच्छा और उसकी इच्छा में क्लैश हो सकता है, हाँ, या अलगाव हो सकता है। क्लैश ना भी हो तो अलगाव हो सकता है। उसकी इच्छा कुछ दूसरी है, आपकी इच्छा कुछ दूसरी, ऐसा हो सकता है। तो या तो आप स्वीकार कर लें उसकी इच्छा को भी, तो हो सकता है आपकी इच्छा को भी स्वीकार कर लिया जाए। तो या तो अपनी इच्छा को उसमें एडजस्ट कर लीजिए, बदल लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, या फिर तटस्थ हो जाइए। जब ये दोनों ही नहीं कर सकते हैं तो तब तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपका माइंड जो है, क्योंकि देखो दिमाग डिस्टर्ब कब होता है, जब हम लोग का दिमाग निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। दिमाग कब डिस्टर्ब होता है, अगर हमारा दिमाग निष्कर्ष निकाल लिया ना, डिसीजन ले लिया ना, तो दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। दिमाग को एक जो है कॉन्क्रीट जो है एक सॉल्यूशन चाहिए, कॉन्क्रीट एक उसको चाहिए रिजल्ट कि ये है, हाँ, उसको एक फिक्स मतलब पाथ चाहिए, तब ऐसा होगा तब उसका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। हमें लड़ना है तो लड़ना है, अगर नहीं लड़ना है, भागना तो फिर भागना है, तो दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। दिमाग कब डिस्टर्ब होगा, लड़े कि भागे, लड़े कि भागे, ऐसे में डिस्टर्ब हो जाएगा। समझे? सही बात है, ये बात तो हाँ, एक निर्णय भी हाँ, निर्णय अगर आपका एक रहा तो आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा और बॉडी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सही हो चाहे हाँ, बॉडी को उसके हिसाब से पावर मिल जाएगी। बॉडी तो माइंड के हिसाब से चलता है ना। तो अगर आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि चलो आर तो पार, तो फिर दिमाग और ये वो सब तैयार है, फिर उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, या चलो हम भाग चलें तो भी दिमाग को डिस्टर्ब नहीं है। दिमाग ने निर्णय ले लिया है। जब निर्णय नहीं ले पाता आदमी, अनिर्णित दिमाग की ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, अवसाद हो जाना, डिस्टर्बेंस हो जाना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं। अर्जुन वाली स्थिति है व्यथा में कि जब वो एक कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा है ठोस, उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। और ऐसा कब होता है, जब व्यक्ति मोह में होता है या द्रोह में होता है। जब हम मोह में फंस जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, जिसको ना वो सांप छुछुंदर वाली गति होती है, छोड़ना ही बन रहा है ना उगलना ही बन रहा है। तो फिर वो हो जाता है। यदि हम मोह को हटा दें और बिल्कुल धर्म के हिसाब से चलें तो हमारा दिमाग कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। अगर हम एक सोच लिए हैं कि यहाँ पर न्याय क्या कह रहा है, न्याय जो कह रहा है, न्याय के हिसाब से यदि हम व्यवहार करते हैं तो हमारा दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हम मोह के हिसाब से व्यवहार करेंगे तो हमारा दिमाग निश्चित रूप से डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल, क्योंकि तब हम जो है न्याय अन्याय को नहीं देख रहे हैं, सत्य असत्य को नहीं देख रहे हैं, तब लगाव को देख रहे हैं। हाँ, लगाव झूठा भी हो सकता है। बिल्कुल, लगाव का क्या मतलब है, लगाव तो कई कारण से हो सकता है। हाँ, मान लो कि हमारी पत्नी और हमारी माँ में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो आखिर मुझे उसमें एक निर्णय लेना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों से मेरा लगाव है और बराबर ही लगाव है। हाँ, तो मैं निर्णय किस आधार पर लूँगा, निर्णय इसी आधार पर लूँगा ना कि न्याय के आधार पर देखूंगा कि दोनों में कौन सही है कौन गलत है, और उसके लिए मुझे सत्य और तथ्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तब फिर मैं एक फैसला लूँगा कि पत्नी का सही है तो फिर मैं पत्नी का साथ दूंगा, माँ सही है तो माँ का साथ दूंगा। हाँ, तो हमारे पास एक जो कुछ तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, फिर हमें न्यायपूर्ण रास्ता निकालना चाहिए, और फिर उस पर टिकने का दमखम भी चाहिए, और उसके कारण जो प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि जब हम न्याय करेंगे तो सिर्फ न्याय ही है जो वही उसके साथ मान सकता है, लेकिन जो खुद अन्यायी है वो उस निर्णय के खिलाफ चला जाएगा, और फिर वो फिर रिएक्ट करेगा, वो प्रतिशोध में वो भी कुछ करेगा, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। भाई जिसको आपका न्याय नहीं सुहा रहा है वो तो आपके खिलाफ एक्शन लेगा ना, कहेगा अच्छा इसने मुझे ऐसा किया है तो इसको मैं अब बताता हूँ। समझ रहे हो? तो आपको उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। न्याय करने वाले को हर समय जो है इसका भी खतरा रहता है, उसको झेलना पड़ता है, लेकिन वो झेलेगा भले, लेकिन उससे डिस्टर्ब वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके दिल में संतुष्टि होगी ना कि मैंने सही किया हूँ, मैंने सही किया। जब मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। हाँ, या जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी बना ली है कि मैं सही हो या गलत हो मैं यही करूँगा, मैं जैसे मन बढ़ होते हैं, जिसको मन बढ़ो कहते हैं, तो उसको सही गलत से मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि मुझे यही करना, जो मुझे सुहाता वही मैं करूँगा, उसके लिए वही सही है। तो फिर वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है।
दुर्योधन टाइप के आदमी, तो वो सही गलत से कोई मतलब नहीं है, हमको करना है बस करना है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है। डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि उसने टारगेट सेट किया है। हाँ टारगेट सेट, लेकिन जिसको न्याय अन्याय के विषय में बोध है, जो इतना संवेदनशील है, जिसको पता है कि ये है और उस पर वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, तब वो डिस्टर्ब होने लगता है। संवेदनशील मनुष्य डिस्टर्ब होता है, राक्षसी प्रवृत्ति वाले डिस्टर्ब थोड़ी ना होते हैं। वो तो खून पी जाए, उनको क्या डिस्टर्ब है, उनको कोई मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ तो वो तो अपने घर के आदमियों को मार दें, उनको क्या मतलब होता है। तो वह संवेदनशील मनुष्य जो है वे ही डिस्टर्ब होते हैं, जो संवेदना को समझते हैं। बिल्कुल, जो किसी के मनोभाव को समझते हों, किसी के हृदय को समझते हों, उसके हिसाब से व्यवहार करते हों। तो ऐसा करने में थोड़ा कठिनाई है। बिल्कुल, क्योंकि दिल टूटता है ना, जहाँ हम मन लगाए हैं वो जो टूटेगा तो कष्ट होगा बहुत, क्योंकि वो भावनात्मक स्तर पर है ना। हम लोग का जो विचार शरीर है उससे ज़्यादा गहरा है भाव शरीर, इसलिए वो विचारों को छिन्न भिन्न कर लगता है, इसीलिए डिस्टर्बेंस होता है। अब उस भाव से अगर हम जो और सूक्ष्म भाव हैं, जो कि सत्य न्याय ये सब जो हैं, ये सब बहुत सूक्ष्म भाव है, अगर इन भावों पर हम जाकर के अपने को टिकाएं, इसके आधार पर इस स्केल पर हम फैसला करें, ये स्थूल भावों का, जो कि ये सब बहुत ज़्यादा भौतिक लगाव रखते हैं, तो फिर हम निर्णय कर सकते हैं। और हम मतलब ये है कि आपका ये है कि आपने पूरा ईमानदारी बरती किसी के साथ, आप पूरी ज़िंदगी में आपने जिसे आपकी आंखें देखी, आप उसी के प्रति अपने हिसाब से फैसले लें। हाँ ठीक है, तो मैं सही हूँ या नहीं? सही हो, इसमें मैंने कोई गलती करी नहीं? गलती नहीं। जैसे कि मुझे जो दिखाई गई, ठीक है, और मैंने केवल एक ही को पूरी लाइफ, मतलब अब तक की लाइफ, पूरी लाइफ के मतलब अब तक की लाइफ हमने जान अपना माना। हाँ, अब तक का मतलब कि जब से तुमको वो हुआ, बहुत संभाले नहीं, मतलब जब से तुमको मतलब वो चाहे जब तक चाहने की शक्ति जब विकसित हुई, मतलब तुम तो मतलब 5वीं क्लास में भी रहे होगे, पहली क्लास में भी रहे होंगे, तो उस वक्त से तो नहीं हुआ, बाद की बात होगी मतलब ना। जब से हाँ शुरू, ठीक है। तो क्या मैं, अगर लोग कहें कि ये गलत है, तो क्या मैं गलत हूँ? भाई अब लोग जो हैं, अब उसकी क्या वो है, इंटीग्रिटी है, उस पर है। जो लोग हैं उनका क्या लेवल है, हो सकता है वो खुद ही चोर लुच्चा लफंगा हो लोग, अब वह व्यक्ति कहने वाला वो उसका क्या लेवल है, उस पर निर्भर करता है ना। लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति तुमको गलत नहीं कर सकता इस विषय पर, नहीं कर सकता। लेकिन जो खुद लंपट होगा वो तो कर सकता है, वो कर सकता है। अरे क्यों तुमने एक को ही चाहा भाई, क्यों नहीं 10 को चाहे? तुमको 10 को चाहना चाहिए था। कर सकता है ना, कर सकता है। हाँ, और हमने चाहा जिसे, अगर सामने वाला हमें पता चले कि कुछ गलत है, हाँ, तो अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो क्या ये गलत है? यहाँ तो गलती मानी जा सकती है, इसलिए क्योंकि अगर तुम मुझे चाहते हो, उदाहरण के लिए, तो कोई तुम्हारे चाहने में यह शर्त तो नहीं है कि मैं भी तुम्हें उतना ही चाहूँ या मैं सिर्फ तुम्हें चाहूँ, इसे नहीं चाहूँ। वही सही है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारा चाहना तो सही है, लेकिन तुम्हारा चाहना तो सही है, लेकिन यह तुम जो है नहीं कह सकते हो कि मैं चाहता हूँ इसीलिए वह भी मुझे इतना चाहे। हो सकता है वो किसी और को चाहे, हाँ, हो सकता है वो किसी 4 को चाहे, हो सकता है वो सिर्फ तुमको भी चाहे, ये भी संभावना है। हाँ, लेकिन वो उसकी आज़ादी है, उसकी आज़ादी पर तुम जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकते हो। ये तुम्हारी आज़ादी थी कि तुमने एक को चाहा, तुम चाहते तो 10 को भी चाह सकते थे, वो तुम्हारी आज़ादी होती। ये तुम्हारी आज़ादी थी, तुम्हारी पॉलिसी थी, तुम्हारी नीति थी कि मैं उसको ही चाहूँगा। ठीक है, तुम्हारा भाव था, तुमने उसको पसंद किया, मान लो किसी को भी तुमने उसको चाहा। तुम्हारी चाहत में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो और किसी को ना चाहे। अगर क्षमता है कि हम जितना जैसे चाह रहे हैं, तो हमारे अंदर इतना पावर है कि हम किसी को अगर अपना बना रहे हैं
तो वो भी मतलब हमें ही अपना चाहे दूसरी तरफ उसका दिमाग यूज करना तो पावर की बात है। और फिर बात खाली इसकी बात नहीं है कि आप चाह रहे हैं तो आपके चाहने में कोई त्रुटि नहीं है। वह सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है उसकी भी आज़ादी है। अब वो किसको चाहे, क्या चाहे, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या तो आप उसको आप रोक नहीं सकते ना। और हाँ, ये आप कर सकते हैं कि भाई आपको हम पसंद नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, हमारे रास्ते अलग है। चाहत से पहले ये सब आदमी तो को आकलन करना, जैसे हमने आकलन आपके बारे में किया और गलत आकलन हो गया। हाँ, आकलन गलत था आपका। आखिर आपने क्यों चाहा उसको, पहले क्वेश्चन मार्क किया उठेगा ना। आपके पीछे चाहने के पीछे कोई रीजन होगा ना। आकलन जब आप किए वो आकलन आपका गलत हो सकता है। शुरू में आपने आकलन किया होगा कि या कोई चीज़ उसके अंदर देखी होगी। आपने किसी भिखारी को क्यों नहीं चाहा? हाँ, एक प्रश्न उठता है ना, प्रश्न उठता है। आखिर आपने उसी को क्यों चाहा? फिल्म स्टार वाले जो हैं, फिल्म स्टार वालों को ही क्यों चाहते हैं? उसी से उसका क्यों लाभ होता है भाई? दरिद्र से क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है कि उसकी चाहत के पीछे कई शर्तें होती हैं शर्तें कि जो ऐसा हो, जो ऐसी सुंदर हो, या जिसमें ये गुण हो, जो जिसकी ऐसी शिक्षा हो, जो इतना कमाए, जिसका कुल खानदान ऐसा हो, जो हमारे मतलब कहने का मतलब है कई तरह की शर्तें होती हैं। वो सब सारी शर्तें जब पूरी होती हैं तो आप उसको चाहते हैं। चाहत बढ़ती है। लेकिन उसकी भी तो कोई शर्त होती है। उसकी शर्त कुछ भी हो सकती है। वो उसकी क्या शर्त है वो तो वो जाने। तुम्हारी जो शर्त है वो तुम जान रहे थे। तो तुमने किसी शर्त के आधार पर चाहा है, उस शर्त में तुमको लगता है कि तुमने यह एक्सपेक्टेशन किया कि यदि हम किसी को चाहते हैं तो उसकी तरफ से भी उतना ही होना। क्यों नहीं मिला हमको? क्यों नहीं मिला? हाँ। ये तुम्हारी परेशानी। तो क्यों नहीं मिला? अब नहीं ये परेशानी नहीं है। अब क्या है, तुमको बताते हैं रियल लाइफ जो होता है, रियल लाइफ ये तुमको एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं। अस्तित्व जो है ना, अस्तित्व हर समय जानते हो क्या इस दुनिया में क्या हम लोग क्यों आते हैं पता है? हम लोग सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं। यहाँ जितनी घटना घटती है ना, सब हम लोग को नॉलेज देती है। जहाँ पर तुम कमज़ोर थे, जो तुम्हारा पक्ष कमज़ोर था, तुम्हारी दृष्टि जहाँ नहीं जा रही थी, तुम नहीं देख पा रहे थे उस अंश को, उसके माइंड को तुम वहाँ नहीं देख पा रहे थे कि इसकी चाहत और कहाँ जा रही है, भटक रही है। हाँ, तो अब तुमको कुछ पता चल रहा होगा, समझ रहे हो? तो ये ज्ञान मिलता है, और ज्ञान जो है फ्री में नहीं मिलता है। जैसे तुम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हो ना, पैसा लेते हो ना, तो उसी तरह से ज्ञान जो है फ्री में नहीं मिलता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो तुमको कीमत चुकानी पड़ी, और कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्ही को नहीं, सभी को, हमको, तुमको, सबको चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाते हैं तब हम सीखते हैं, हमको नॉलेज होता है, तब हमको लगता है कि देखो ज़िंदगी ऐसी होती है, धोखे ऐसे भी खाए जाते हैं। हाँ, और जिसको हम प्रेम समझते हैं वो प्रेम कम है, व्यापार ज़्यादा है, वो काम वासना है, प्रेम नहीं है। प्रेम की जानते हो क्या शर्त होती है? प्रेम की एक सबसे बड़ी शर्त होती है कि उसकी कोई शर्त नहीं होती। ये समझ लें। यदि प्रेम की शर्त है कि जैसे पहली शर्त तो ये है कि मैं पुरुष हूँ तो स्त्री होनी चाहिए, तो फिर ये प्रेम नहीं है। पहली बात तो अच्छा समझ लो। अगर ये शर्त है कि मैं आदमी हूँ तो वह आदमी होना चाहिए, तो फिर प्रेम नहीं। यदि यह शर्त है कि मैं जीव हूँ तो ये भी जीव होना चाहिए, तो फिर वह प्रेम नहीं है। हाँ, यदि मैं आदमी हूँ ये कुत्ता है तो भी ये प्रेम नहीं है। प्रेम हर समय अनकंडीशनल होता है, उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारे मनुष्य और जो निर्जीव तत्व हैं ये सब शामिल होते हैं, वह प्रेम कहलाता है। प्रेम सार्वभौमिक चीज़ है। हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ को प्रेम कह देते हैं, काम वासना को प्रेम कह देते हैं, तो ये हम लोग प्रेम के स्तर को गिरा देते हैं। हाँ, या हम लोग उस स्तर को नहीं देखना चाहते अपने ईगो के कारण, और हम लोग जो है बस इसको समझ लेते हैं कि भाई ये जो है प्रेम है, हम फलनवा औरत को चाहते हैं या फलनवा लड़की को चाहते तो प्रेम है, वो चाहती है तो ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं, ये काम वासना है, सिर्फ और सिर्फ काम वासना है। इसका उद्देश्य, जो लोग प्रेम में अपने आप को बर्बाद कर देते हैं वो भी प्रेम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रेम जब भी होगा सबसे होगा, और जब सबसे होगा ना तो कभी माइंड डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता। हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लड़की रहे या जाए, लड़की नहीं है ठीक है, कुत्ता है, कुत्ता नहीं है तो मैना है, तोता है, पेड़ है, पौधे हैं, कोई ना कोई है, हमारे भतीजा है, भतीजी है, हमारे यार हैं, दोस्त हैं, सब हैं, सब ईश्वर के ही हैं अंश। तो चलो, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, हर समय कोई तो कोई है ही, और कोई नहीं है तो मैं खुद हूँ, मैं स्वयं से प्रेम कर लूँगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो
इसलिए प्रेम करने वाला का दिमाग कभी डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन काम वासना वाला का दिमाग डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि काम वासना के लिए बॉडी का होना जरूरी है और बॉडी का नज़दीक होना जरूरी है। फिर उसके बाद इसमें इकोनॉमी भी आ जाती है। हम विपत्ति में पड़े तो आप सहायता कर रहे हैं, आप विपत्ति में पड़े हम सहायता कर रहे हैं, यहाँ ये आ जाता है। फिर यहाँ पर सोशल वैल्यू आ जाती है समाज का, कि भाई हमारा समाज आपका समाज दोनों मिलता है, तो फिर इसमें लॉ भी आ जाता है, कानून से कानून, तो ये सब हो जाता है। और जब विवाह का चक्कर हो जाता है ना, तब तो उसमें लॉ भी शामिल हो जाता है। फिर सारा प्रेम का कचरा निकल जाता है, जिसको प्रेम समझता है ना आदमी, तो वो इतना जितना जो चीज़ नहीं बोली जा सकती थी वो बोली जाती है, जो नहीं सोची जा सकती है वो सोची जाती है। हाँ, और ये सब होता है। तो ये इससे क्या होता है, इससे आपको एक नॉलेज मिलता है, इससे हो गया कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सीख मिलेगी आपको कि ऐसा ऐसा, तो आप परिपक्व होंगे, ज़्यादा मैच्योर होंगे, आप में मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी। जो बचपना है वो घटेगा। बचपन में क्या है कि हम लोग ड्रीम स्टेट में जीते हैं, एक आदर्श स्थिति में जीते हैं, और वह आदर्श स्थिति हम खुद गढ़ जाते हैं। वास्तव में वो आदर्श नहीं होती है स्थिति, वह उस आदर्श को हम गढ़े होते हैं। वास्तव में आदर्श तो वह है जिसको कि संत महर्षि और ऋषियों ने खोज करके जाना है, वह आदर्श है। लेकिन उसको नहीं, हम लोग इसको अपने कल्पना के या फिल्मी स्टाइल का जो आदर्श है उसको हम लोग आदर्श बना करके गढ़ते हैं और फिर उसमें जीने लगते हैं। हाँ, और फिर अब वहाँ पर जो है जिंदगी की जो हकीकतें हैं ये उस तिलिस्म को तोड़ देती हैं, इस सपने तोड़ती हैं, तब जा करके हमको नॉलेज होता है। और कुछ नहीं होता है, नॉलेज ही होता है बस। फिर अरे इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फलना इसको गाइड, ये सब चलता है। फिर तुम देखोगे ये ज़िंदगी है बस ऐसा खेल है, एक एक्टिंग है और कुछ नहीं है। इसके लिए देयर इज नथिंग टू बी बिकम सो सीरियस, यू नीड नॉट बिकम सो सीरियस। Why you are making your face poker? किरदार है हम लोग का, खाली बस अपना अपना किरदार सब निभा रहा है। रिमोट हमारे पास नहीं है। जस्ट एंजॉय दिस स्टेट, जिस स्थिति में हो उसी को एंजॉय करो। हाँ, और क्या। किसी के मिलने का जब सुख मिल सकता है तो बिछड़ने का भी सुख मिल सकता है। बस आपको अपने माइंड स्टेट को तैयार करना है। आपको अपने एक बार दिमाग को कहना है कि इस स्थिति पर हंस कर दिखा। बहुत सारे सोल्जर होते हैं, मैंने कुछ को सुना है कि जब मृत्यु आती है, जब गोली चल रही है, उसको लग रहा है गोली, उसके बाद भी कुछ सोल्जर ऐसे भी हुए हैं जो कहते हैं कि इस समय हंस कर दिखा, तभी तो वास्तविक में वीर है। तभी तो वीर है। हाँ, और ऐसी चेतना उस समय आती भी है। और ये सारा माइंड का गेम है। माइंड गेम। तुम एक बार अपने दिमाग को समझा दो कि इस स्थिति में तुम एक बार मुस्कुरा के दिखा, ये है तुम्हारी काबिलियत। और जब तुम मुस्कुराओगे तो देखोगे तुम मुस्कुरा सकते हो, और नहीं तो अपने को इस चीज से जब ऊपर उठोगे ना, तब तुम्हें मजा आएगा कि हमने जीत हासिल की है। और जीतने का सुख बड़ा होता है, आनंददायक होता है। ये सब माइंड गेम है। मैं तुम जितना अच्छा समझ लो, तुमने किसी को चाहा ये भी माइंड गेम है, जीतो। तुमने किसी को नहीं चाहा ये भी माइंड गेम है। चाहने के बाद तुमको खुशी हुई वो भी माइंड गेम है, नहीं चाहने के बाद दुख हुआ ये भी माइंड गेम है, और नहीं चाहने के बाद भी तुम खुश हो सकते हो ये भी एक माइंड गेम होगा। लेकिन ये हायर लेवल का माइंड गेम होगा, जान लेना। क्योंकि इस तरह का जो रिएक्शन है ना, ये एक ऑर्डिनरी पीपल करते हैं। ऑर्डिनरी माइंड सेट का ये गेम है, ये मिडिल क्लास वालों का गेम है। हाँ, उसको कहते हैं मिडिल क्लास। तो ये स्पिरिचुअली जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका ये गेम है। मैं इकोनॉमिकली यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर हमारे अनुकूल कोई घटना घट गई तो हंस दिए, प्रतिकूल घटना घट गई तो रो दिए। ये एक बहुत साधारण सा ढांचा है पूरी दुनिया का। ये बहुत मिडिल क्लास सेटअप है माइंड का, समझ गए। और हायर स्टेट क्या है, हमारे विपरीत भी हो गया तो हम मुस्कुरा दिए, वो होता है माइंड। वही है माइंड गेम। वो है आगे वाला फील नहीं कर पाएगा, फील नहीं कर सकता दुखी है कि खुशी है। हाँ, और वो भीतर से स्वयं खुश हो सकता है। खुश होना और दुखी होना ये तुम्हारे मस्तिष्क का खेल है, न कि बाहरी के किसी घटना का खेल है। पूरे रोम को जला करके नीरो जो है मुस्कुरा सकता था, हंस सकता था। तो ये माइंड का खेल था ना उसका। जलाने के बाद भी वो हंस रहा है, यानी उसका दुख जो है उसको पहुंच नहीं रहा है। उसने अपने माइंड का लेवल ऐसा बना लिया था। तो हम लोग दुख में, पीड़ा में भी हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। तमाम तरह की बाधाएं, विपदाओं में भी मुस्कुरा सकते हैं।
और तमाम तरह के खुशी के क्षण में भी गमगीन हो सकते समझ नहीं सकते हैं। हैं। हाँ, ये तो हम लोग का माइंड का गेम है। तो पागल व्यक्ति क्या होता है, ये नहीं होता है, इसको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं। सबको उसके पत्नी बीवी बच्चे माँ बाप सब ये हैं, फिर भी देखो एक अलग मेंटल स्टेट पर वो जी रहा होता है। तो ये सारा मेंटल लेवल का खेल है ये। अब इस खेल को समझ करके अब तुम जो हो अपने मन शरीर पर तुम काम करो, समझ रहे हो। बाहरी व्यक्ति पर काम करने की जरूरत नहीं है, अपने मन शरीर पर काम करो और सोचो कि ऐसे ये प्रत्याहार है। योग की भाषा में इसको प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार में जानते हो क्या होता है कि जैसे कि आपको कड़वी चीज़ दे दी जाएगी और कड़वी चीज़ आपको खानी है, जैसे नीम खाना है आपको, लेकिन खाते हुए आपको कड़वा नहीं लगना चाहिए। हाँ, वो मीठा लगना चाहिए। ये भी माइंड गेम है। ये माइंड गेम है। ये प्रत्याहार में होता है। आप नीम खा रहे हैं लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है वो। हाँ, ये माइंड गेम है। और जो मीठी चीज़ भी इसको लोग खुश होते हैं, आपको उसको खाना है और उसमें दुखी हो जाना है। प्रत्याहार में भी अगर क्योंकि आपको विपरीत जाना है, भागना है कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं लेकिन आपको बहुत कड़वा लगना चाहिए, बहुत खराब फेंक दें, आपका देह रोमा खड़ा काँप जाना चाहिए, क्या इतना खराब चीज़ आ गया। हाँ, इस तरह का होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम माइंड से अपना ये सब सारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसको हम बदल सकते हैं। उसका वो हम बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आने देंगे। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका हम बायोलॉजिकल प्रभाव नहीं आने देंगे अपने पर। हाँ, इसका फिजिकल इफेक्ट तो यह है कि ये हमें कड़वा लगे, हम इसको कड़वा नहीं होने देंगे। समझ रहे हो। ये सब माइंड के लेवल पर तुमको वर्क करना है। तो वास्तव में अगर कोई साधक है तो वैसे ही साधक होते हैं, उस स्तर पर तुम्हें काम करना होता है। हाँ, अन्यथा इस दो तरह के में तो दुनिया के करीब करीब सभी लोग हैं। हाँ, कि मन के अनुकूल घटा तो हंस दिए, मन के प्रतिकूल घटा तो रो दिए। इसी में मैं इसी पेंडुलम में घूल रहे हैं, इधर से इधर। यही कारण है। लेकिन तुम अगर स्टेट को अपना बढ़ा लो तो तुम देखोगे तुम कहीं मुस्कुरा, ठीक है, हो गया, क्या है, कुछ नहीं है, लो अपना काम करो, ऐसा लो। हमारे बगल में जब मैं छोटा था, हमारे ठीक बगल वाले फ्लैट में एक रहते थे, SP सिंह उनका नाम था। तो पिताजी मर गए, खबर आई पिताजी मर गए। तो हमारे पिताजी से उनकी मित्रता थी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कि हमारे पिताजी उम्मीद करते भाई कुछ उदास हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। गए अपना जाके वो वॉलीबॉल खेले वोले, फिर आए। कहेगा जाना पड़ेगा गांव में, थोड़ा सा ठीक है चलेंगे, सब होगा तो जाके कुछ अपना कर देंगे, क्रियाक्रम कर देंगे जो होता है। समझ रहे हो। सही बात है। मोह को उसने कंट्रोल में रखा हुआ था। बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सांसारिक जीवन में रह करके मोह को कंट्रोल किया हुआ था। कंट्रोल किया हुआ था। हाँ, सही बात है। तो ना किसी से ज़्यादा लगाव करना है, ना ही किसी से ज़्यादा विद्रोह करना है। हाँ, उतना ही करो कि अगर वो चीज़ खो जाए तो हमें गम ना हो। हाँ, किसी भी वस्तु से हम लगाव उतना ही रखें कि अगर ये समय उपरांत अगर हमसे चली भी जाए तो हमें कोई गम ना हो। और अपना दो तीन पोस्चर में आपको तुमको बताता हूँ जिसको तुम कभी भी नहीं अपनाओ। 2-3 पोस्चर, इसको हर समय ध्यान रखना। पहला पोस्चर कि सिर जो तुम्हारा है वो अपने बल पर खड़ा रहे। सिर को कभी तुम्हारे हाथ की जरूरत ना पड़े या कंधे की। बस समझ रहे हो। जैसे भी तुम जैसे को पकड़े हुए हो। हाँ, इस पोस्चर को एकदम बदल दो। ये बहुत खतरनाक पोस्चर है। माथा पकड़ लेना, ऐसे बैठ जाना। ये जो है ना, इसका मतलब सिर जो है इतना भारी हो चुका है कि ये अपने को संभाल नहीं पा रहा अपने दम पर। इसको सहारे की जरूरत पड़ रही है। इस बॉडी लैंग्वेज को समझना जो कह रहा हूँ। नहीं, बात एकदम सही। हाँ, देखोगे हृदय सदैव आदमी जो आदमी उदास रहता है, दुखी रहता है, तो वो अपने माथा को ऐसे किया रहता है, या ऐसे किया रहता है। तो समझो कि बहुत दुख में परेशान है वो सिर नहीं समझ पा रहा है। लेकिन यदि वो अपना पोस्चर बदल दे, यदि उसको यह नॉलेज हो जाए कि मैं सिर को अपने बल पर, अपने गर्दन की ताकत पर खड़ा रखूँगा। हाँ, हाथ का सहारा नहीं दूंगा, कंधे का ऐसे नहीं सहारा दूंगा। सिर हमारा रहेगा खड़ा, सिर झुकना नहीं चाहिए।
सही बात है। समझ गए? ऐसा रखोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा माइंड स्टेबल होने लगा, स्थिर होने लगेगा लेकिन दिमाग। ये बात आप एक जो सही कहे हैं, जो प्रेम वाली मेरे दिमाग में आई, और बहुत मैं उसको आकलन भी कर लिया कि किसी भी प्रेम को अगर एक जगह इकट्ठा कर देंगे, किसी एक वस्तु पे लगाएंगे तो वो दुख का कारण होगा, क्योंकि वो वस्तु सदैव आपके साथ रहने वाली नहीं है, बदलती रहती है ना। वो वस्तुएं यहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं। हाँ, अपने अपने घटनाओं को शादीशुदा तो हम लोग भी हैं, हमने भी शादी किया, हाँ लेकिन हमारा भी अपनी पत्नी के प्रति उतना मोह तो नहीं है हाँ कि अगर वो आज कल कोई, अगर मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ कि अगर कल कोई मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा हमको। तो वो क्यों नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ। उसके पीछे कारण है। हाँ तुमने उसे चुना नहीं था। हाँ समझ गए? हाँ, मतलब आवश्यकता के हिसाब से आई है तुमने उसे चुना नहीं था हाँ। और इसने उसे चुना था। हम्म, बात समझ रहे हो कि नहीं? ये अंतर भी कारण है, जब हम आवश्यकता के हिसाब से आई। चुनते हैं किसी चीज़ को ना, तो उसमें हमारा ईगो शामिल हो जाता है, हमारा सिलेक्शन में। और मतलब ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन गलत कैसे हो गया। यही कारण है, मुझे तो लग रहा है। हाँ, कि हमारा सिलेक्शन गलत कैसे हो गया। और वहाँ हम मात कहाँ खा गए, ऐसा होता है। हम मात कहाँ खा गए, या जिसके प्रति हम ऐसे ईमानदार थे वो हमारे प्रति बेईमान कैसे हो गया, ऐसे। और तुम्हारा क्या है, समाज ने किया, और हमारे प्रति वो इतना ईमानदार है कि हम उसके प्रति इतना ईमानदार नहीं है, तो लेकिन फिर भी मुझे इससे इतना मोह नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं सब लोगों को समान निगाह से देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है सब लोगों से। इससे नहीं है कि मैं उसी से दिन भर मिलता रहूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भाई दयाद हैं, जो गांव के लोग हैं, और पशु भी हैं। तो ये बहुत पुराने लोग कहावत है, कहा है ना कि ज़्यादा नींबू निचोड़ने से खट्टा से तीता हो जाता है। तो ये कहावत जो है ना बहुत जगह लागू होती है। तो ये संबंधों के बीच में भी लागू होती है। तो इतना हम नींबू नहीं निचोड़ें, मतलब चाहे उतना ही जितने की हमको आवश्यकता है, बस उसमें एक हमें सीमा रेखा समझनी पड़ेगी। सीमा रेखा समझनी चाहिए। इसकी सीमा रेखा यहाँ है। हाँ, हमारी जहाँ आवश्यकता है जितनी, हम उतनी ही उसको चाहते हैं। उसका मतलब कि हर तरह से उसको आज़ादी दे रखा है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी लो, कुछ भी दो, किससे बात करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी के साथ वो बात करे, चाहे किसी के साथ अगर मान लीजिए वो उठती है, बैठती है, चाहे कुछ भी, तो इतना हमको इतना फर्क नहीं पड़ता है। आवश्यकता के हिसाब से मैं ज़रूरी जो समझता हूँ वो उसको मतलब आज़ादी दे रखा है। हालांकि वो उसके ऊपर है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे मेरे को कष्ट ना हो। अगर कुछ लोगों क्या देखते, अब भाई जब मर्यादा जब लांघेगी तो वहाँ पर जो न्याय अन्याय की बात होगी वहाँ पर निर्णय होगा। वहाँ भी मेरा कोई कष्ट, मुझे तो, मैं अपने दिमाग में ये भी सोचता हूँ, अगर मान लीजिए उसके कदम कहीं बहक भी जाए, चाहे किसी और से बात करती है, तो भी मेरे को, मुझे अंदर से मैं सोचता हूँ कभी कभी, तो मुझे फीलिंग नहीं होता है। हाँ, तो लेकिन वैसा हर कोई नहीं कर सकता, ऐसा तुम कर सकते हो कि भाई उसको पूरी आज़ादी दे दियो, किसी भी मर्द के साथ चले जाओ। हाँ, अगर चले भी जाए तो भी मेरे को कोई फीलिंग नहीं, मैं सोचता हूँ अपने दिमाग में आकलन करके देखा है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अरे चली जाएगी तो अच्छा ही होगा, एक बवाल कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा भी लोग, बात तो खैर नहीं है, लेकिन विश्वास की एक चीज़ है। हाँ, मैं सोचा है कि भाई जो भी, मतलब मैंने कुछ, मतलब बहुत दिनों से 20 साल से साथ रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से वो। हाँ, तो 20 साल के साथ रह रहे हो तो बहुत पुराना संबंध हो गया। हाँ। अब बहुत सारी चीजें जुड़ न गई, दोनों के बीच में जो बंधन थे कई अन्य चीजों से, जैसे शुरू में भी जब तुम्हारे बच्चे हैं ना, हाँ, 2 लड़के हैं, तो बच्चे होने से बंधन हो जाता है ना, क्योंकि वे जुड़ने का है, उसे तुम्हें प्रिय वो भी प्रिय है। लेकिन जिसके बच्चे नहीं होते हैं ना, इसीलिए अगर शादी को अस्थायी करना होता है ना, तो उस पर एक बच्चे का होना बहुत जरूरी होता है। जिसके बच्चे ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे उसके फिर मार्क लगता है उसपे। हाँ, डाइवोर्स होने के या विवाद होने के थोड़े कम चांस होते हैं, या होते भी हैं तो मेटरलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब बिल्कुल भी नहीं होगा ना, दोनों के बीच में कोई इशू नहीं है जब, तब तो थोड़ा मुश्किल है। तो शादी ब्याह को मैंने तो इतना ही समझा है कि उसको वरीयता उतनी ही दी जाए कि अगर जिंदगी से बढ़ के चीज़ नहीं है। अरे जिंदगी का एक छोटा सा पहलू है यार, हम बिना शादी ब्याह के भी तो लोग जीते रहे हैं। हाँ, हाँ, है कि नहीं? कितने लोग जीते रहे हैं और कितने लोग शादी करके छोड़ते करके भी जाते रहे। सही बात है। जिंदगी का एक छोटा पहलू है, ये जिंदगी तो नहीं है। जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिंदगी के